देश की अर्थव्यवस्था में जिस जैन समाज का सबसे अहम कंट्रीब्यूशन है, उस जैन समाज का पॉलिटिक्स में उतना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? यह सवाल हमेशा उठता रहा, लगातार उठता रहा, लेकिन अब शायद इस सवाल पर कहीं ना कहीं विराम लगने वाला है, क्योंकि अब अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो है चंद्रराज सिंघवी। और कहीं ना कहीं अब एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है, एक बड़ा काम करने की तैयारी है। क्या होगा वो काम और किस तरह से होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ खुद चंद्रराज सिंघवी मौजूद हैं, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और अब अखिल भारतीय जैन राजनीतिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, अब किस तरह से आपकी जो पॉलिटिकल ज़बरदस्त समझ है, सोच है और काम है, उसका जैन मंच एक फ़ायदा ले पाएगा? लेगा, जबरदस्त देगा। आप मुझे एक बात बताओ, जैनों ने कभी भी अपने संसाधनों का, खर्च करने वाले पैसे का, अपनी दौलत का उपयोग 90% जैन साधुओं के डायरेक्शन पे किया और अपने तीर्थंकरों के लिए किया। कभी जैनों ने अपने लिए राजनीति नहीं की। गैर जाति के लोगों को, उम्मीदवारों को देते रहे थोड़ी बहुत मदद, मगर उसका प्रतिशत कुछ भी नहीं है। अकेले समेत शिखर जी, पालीताना और नाकोड़ा जी के अंदर 100 करोड़ रुपए साल का ज़्यादा धर्म में हम लोग खर्च करते हैं। हमारी सीमा नहीं है खर्च करने की। अब मैं जैन साधुओं से, विशेषकर सभी बड़े जैन साधुओं से, जिनमें निश्चित रूप से जियो के चीफ, हमारे बम्बई के जैन साधु वृंद, यहाँ के सुनील सागर जी, वहाँ के सुधा सागर जी, सबसे निवेदन करूँगा रोज अपने भाषणों के अंदर दर्शन, चरित्र और नैतिकता की बात करने के साथ ये भी कहो आप लोग कि जैनो, राजनीति में सचेत हो जाओ। जब राजा श्रेणिक थे तब जैन का विस्तार हुआ, चंद्रगुप्त के समय जैन का विस्तार हुआ, कब नहीं हुआ? मगर जब आप जैन लोग, जैन साधु केवल धन, बोली, चंदा, मंदिर, मूर्ति और इन्हीं लोगों पर खर्च करने की बात करोगे तो जैन कहाँ से आगे बढ़ेगा? और जिस दिन हमारे इन साधुओं ने एक स्वर में यह कह दिया कि जैन और राजनीति में भी सचेत हो जाओ, उस दिन आप देखना जैन का वर्चस्व क्या होगा। और मैं तो इस पर लगा हूँ कि जैन अकेला जैन नहीं है, सारा वैश्य वंश जैन है। जो व्यापार करता है उसको मैं जैन मानता हूँ। अग्रवाल, महर्षि, खंडेलवाल, अहिरवाल, पोरवाल, इनको अलग नहीं मानता। सबको मिला लिया जाए, अकेले राजस्थान में 40 लाख से ज़्यादा जैन समाज के लोग हैं। हम अपनी ताकत दिखाएंगे और कोई पार्टी अहंकार में मुर्गे की तरह अपना सर ऊपर रखेगी तो उसका सर काट के भी दिखा देंगे। मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप मेरी बात को याद रखना। आने वाले दिनों में इस बार हमारे कुल 12, 13, 15 एमएलए होते हैं। क्यों 13 ही क्यों होते हैं? 50 तो बाजार हैं। लोगों ने कहा आप कुंभ करो, हम क्यों कुंभ करें? हम तो रोज ही कुंभ में रहते हैं। बड़े बाजारों में हजारों लोगों में व्यापारी और जैन समाज एक साथ होता है। जैन व्यापार का प्रतिनिधि है, जैन उद्योग का प्रतिनिधि है, जैन धन का प्रतिनिधि है, जैन लक्ष्मी का प्रतिनिधि है, जैन अग्रवाल का प्रतिनिधि भी है, जैन महेश्वरी भी है। सब कुछ हम लोग व्यापार करने वाले लोग, सारे बाजार के लोग, हर गांव में हमारा आदमी मिलेगा। हमने कभी एकत्र होकर के राजनीति करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब लोग हमें इग्नोर करने की कोशिश, जब ये औकात बताने लगे हैं, तो जैन समाज और वैश्य समाज भी इन लोगों को अपनी औकात बताएगा। हो सकता है हम 30, 40, 30, 35 से ज़्यादा जीते नहीं, 50 जगह हराने की ताकत वैश्य समाज में है। हम इसका पूरा उपयोग करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े साधु हैं हमारे, उनके एक मुंह से निकला हुआ सब 4 MP बना सकता है। हमारे उनके मुंह से निकला हुआ एक तबकी 2 MLA के कैंडिडेट खड़े कर सकता है, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये नहीं किया, इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। हर आदमी, हर समाज का नेता राजनीति में आने की बात करता है जैनियों के अलावा। जैन कहेगा चरित्र की रक्षा करो, संयम की रक्षा करो, अभिमान मत करो, नम्र रहो, विनम्रता से चलो, हर बात को स्वीकार करो, अंगीकार करो। ये सब बातें अब बहुत गौण हो चुकी है। अब तो यह कहना पड़ेगा, अगर तुम्हारी कोई इग्नोर करता है तो लात मारकर, ठोकर मारकर उसको बता दो कि तुम्हारे में ताकत है। नहीं बताओगे तो पड़े रहोगे एक तरफ। मैं इसको लेकर ये पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान के दौरे पर जाऊंगा और जगह जगह जैन साधुओं से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि आप अपने भाषणों के अंदर सब अच्छे सिद्धांतों की बात करते करते 2 लाइन जरूर कहा करो कि भाइयों, रब जैन भाइयों, वैश्य भाइयों, राजनीति में भी सचेत रह जाओ और पूरा भाग लो, क्योंकि राजनीति में तुम्हारा उतना ही हक है जितना अर्थनीति में तुम्हारा हक है।
और कहीं ना कहीं इस पूरे संदेश से एक बात साफ कर दी है चंद्रराज सिंघवी ने कि कहीं ना कहीं जैन समाज को आगे बढ़ने के लिए राजनीति में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। एक बात मैं अंत में कहता हूं, अगर हमारे जैन समाज में श्वेतांबर समाज के न पद्म सागर जी अकेले तय कर लें तो जैनों की राजनीति की स्थिति बदल जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें इतनी ताकत है। वैसे खतरगत समाज के मणिप्रभ सागर जी में ताकत है, हमारे यहाँ के सुनील सागर जी में ताकत है, बहुत है। हमारे साधुओं के एक शब्द पर अगर सम्मेद शिखर के आंदोलन में 2-2 लाख आदमी इकट्ठे हो सकते हैं तो राजनीति में नहीं हो सकता क्या? हर एक को राजनीति पसंद है और हम राजनीति संघर्ष करेंगे। दुनिया की कोई, अब मैं इन साधुओं से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप जहाँ भी जाओ भाषण दो, धर्म की बात करो, कर्म की बात करो, त्याग की बात करो, तपस्या की बात करो, दर्शन की बात करो, चरित्र की बात करो, संयम की बात करो, साथ में ये भी कहो कि राजनीति में सक्रिय रहो, क्योंकि राजनीति से शून्य होता है, वो स्वयं शून्य में विलीन हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर जैन धर्म की अच्छी बातें पूरे देश में फैलानी भी है तो भी उसमें राजनीति में कहीं ना कहीं अच्छा रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरी तरह से चंद्रराज सिंघवी का कहना है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।